मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना नियमों का पालन करवाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए, जबकि 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 18 जवान लापता हैं। सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई में 9 नक्सली भी ढेर कर दिए हैं। बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ जवान नक्सलियों के घेरे में फंस गए, जिसके बाद करीब 5 घंटे तक दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। बताया गया कि करीब 250 नक्सली वहां मौजूद थे। सुकमा बीजापुर के सीमा पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के जोनागुला गांव के पास में तर्जन से रवाना हुए सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ लगभग 3 घंटे चली। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी क्षति होने की खबर है। 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। जर्मनी में कोरोना की वजह से सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शहर में हंगामा किया गया और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बैंड बाजों के साथ एक रैली निकाली। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए लोगों का ये सैलाब शहर की सड़कों पर आगे बढ़ता दिखा। लेकिन रैली में शामिल ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क लगाया और ना ही एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान रखा। Wir gehen den Corona-Verstößen nach, aber wir gehen nicht mit einer Härte gegen völlig friedliche Versammlungsteilnehmer vor. इन प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कोरोना के खतरे की वजह से लगाई गई पाबंदियों को तुरंत खत्म करने की मांग दोहराई। बिहार के कटिहार में कुछ बदमाशों ने आरजेडी नेता को उन्हीं के घर के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। सूरत में क्वारंटीन पीरियड के दौरान बाहर निकलने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 7 दिन के दौरे पर पहुंचे। वहां भारी संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने 710 लीटर अवैध शराब बरामद की, साथ ही 19 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। जिसने नादानी में अपनी गर्दन मंदिर के पास लगी एक रेलिंग में फंसा दी। गर्दन फंसने के बाद ये मासूम रोने लगी। बच्ची के परिवार ने मंदिर में मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। इसके बाद पुलिस को मामले की खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने लोहा काटने वाले कटर से रेलिंग को काटा और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। ये देख वहां मौजूद लोगों ने तालियां और जयकारे लगाकर रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना के वीडियो में एक पुलिस वाला भीड़ के बीच घिरा दिखा, जिसे कुछ लोग धक्का देते नजर आए। लेकिन मनमानी पर उतरे ये लोग यहीं नहीं रुके। उन्होंने पुलिस वाले को घेर कर उससे मारपीट की। बताया गया कि इस हमले में पुलिस के 4 जवान घायल हुए हैं, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया।